नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें। कमेंट में बताइए आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग जोड़ों को शादी के बाद 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस रोजगार गारंटी योजना पर बुलडोजर चलाया है और कांग्रेस नए काले कानूनों के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार की पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र बुजुर्गों को बिना किसी आवेदन या दफ्तर के चक्कर लगाए हर महीने 1,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक राहत देना है। पीएम आवास योजना के तहत 23 दिसंबर को 18,500 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,000 रुपये मिलेंगे। करीब 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता सूची में नाम देख सकते हैं। सरकार का उद्देश्य गरीबों को समय पर आवास सहायता देना है। विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूट्यूबर से जुड़ी लग्जरी कारों के मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई का जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों को अब सिर्फ जॉब कार्ड से काम नहीं मिलेगा। उन्हें एक नया खास कार्ड बनवाना होगा जिसके जरिए काम आवंटित किया जाएगा। इसके लिए मजदूरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। बीएचयू की एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिमाग से जुड़ी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। शोध के अनुसार लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से याददाश्त, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना 2023 तक जारी रहेगी। इससे सिंचाई की लागत कम होगी और बिजली पर निर्भरता घटेगी। किसान ऑनलाइन पोर्टल या कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया की आखिरी तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है। सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा जल्द खत्म होने वाली है। हालांकि तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लाभार्थियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। यूपी में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। इच्छुक उपभोक्ताओं को जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि वे बकाया बिलों में राहत पा सकें। नया फास्टैग टोल पास बनाने को लेकर नियम तय किए गए हैं। यह पास किन मार्गों पर मान्य होगा, कहां नहीं चलेगा और कितने ट्रिप मुफ्त मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी जारी की गई है। यात्रियों को टोल शुल्क में राहत देने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है तो चिंता की जरूरत नहीं है। यूपी के औरैया जिले में 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज योजना से जोड़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश भेजने के नाम पर हो रहे फ्रॉड पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फर्जी एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। सरकार युवाओं को ठगी से बचाने के लिए कठोर कदम उठाएगी। एक अहम फैसले में स्पष्ट किया गया है कि लोन न चुकाने की स्थिति में बैंक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं रोक सकते। यह पैसा किसानों के लिए सामाजिक सहायता है और इसे कर्ज वसूली के लिए जब्त नहीं किया जा सकता। कड़ाके की ठंड से यात्री बेहाल नजर आए। कई लोग घर से कंबल लेकर यात्रा करने को मजबूर हैं, जबकि रेलवे स्टेशनों पर फर्श पर सोने की स्थिति बनी हुई है। ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम न होने पर सवाल उठ रहे हैं।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत रब्बी सीजन के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर बीमा कवर मिलेगा। होम्योपैथिक दवाओं की खरीद में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सरकारी दवाएं 3 गुना महंगे दामों पर खरीदी गईं। फर्जीवाड़े के जरिए करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी जांच जारी है। यूपी में किसानों को 90% सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप दिए जाएंगे। योजना की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इच्छुक किसान तय समय सीमा से पहले ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को मोबाइल फोन पर चेतावनी संदेश भेजे गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। नकली कफ सिरप मामले में बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है। जांच में कई बड़े नामों के फंसने की आशंका है। बताया जा रहा है कि दवाओं की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मंजूर की गई थी। उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य कामगार परिवारों को संकट के समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सीएम योगी ने जनता दरबार में साफ कहा कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर उठे विवाद पर राजस्व परिषद ने यूपीएसएसएससी को पत्र लिखा है। इसमें आरक्षण नियमों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। अभ्यर्थियों के बीच इस मुद्दे को लेकर असमंजस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर चोट होती है तो उसे या उसके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को संकट के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यूपी में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। महज 1 साल 9 महीने की बच्ची ने पानी में रिकॉर्ड बनाकर सबको चौंका दिया है। इतनी कम उम्र में पानी के अंदर लंबे समय तक रहने की क्षमता के कारण उसे वाटर बेबी कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी उपलब्धि चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के हराम में भी राम वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या के साधु संतों ने इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई है और इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या की जगह अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाए जाने के पीछे टीम मैनेजमेंट की रणनीति सामने आई है। लगातार अच्छा प्रदर्शन, फिटनेस और टीम संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वाराणसी के पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई है। जीएसआई सर्वे के आधार पर बीएचयू वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों ने पानी की नियमित जांच और शुद्धिकरण पर जोर दिया है। लेखिका शोभा डे ने दावा किया है कि धर्मेंद्र की मौत के बाद फर्स्ट फैमिली ने हेमा मालिनी को कई चीजों से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के भीतर रिश्तों में दूरी बढ़ गई थी। यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने स्कूलों की छुट्टियों का आदेश जारी किया है। अब तय तारीख के बाद ही स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिल सके। अगले 72 घंटे प्रदेश के लिए बेहद मुश्किल माने जा रहे हैं। बहराइच कथावाचक मामले में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस सलामी में व्यस्त है और अपराधी मस्त हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी नाराजगी जताई। नियमों की अनदेखी पर डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने एक अजीब चोरी का खुलासा किया है। कार से जा रहे चोर की डिग्गी में 36 मुर्गियां भरी मिली।
आरोपी के 2 साथी मौके से फरार हो गए। चोरी का तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए यूपी के एक और जिले में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। प्रशासन ने नए टाइमिंग आदेश जारी किए हैं ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके और पढ़ाई भी प्रभावित न हो। मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा 19 वर्षीय युवक जेल के भीतर सकारात्मक बदलाव की मिसाल बन रहा है। वह शिक्षा, कला और आत्मविकास से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेकर अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। योगी सरकार ने वर्ष 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। इनमें सबसे ज्यादा भर्तियां एक प्रमुख विभाग में होंगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कानपुर को विकास की बड़ी सौगात मिली है। केडीए ने 25 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बोटेनिकल गार्डन 1 जनवरी से आम जनता के लिए मुफ्त होगा। वहीं फ्लैट्स के लिए नई और आसान आवास योजना भी लागू की गई है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब अगली बैठक सोमवार को होगी, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक दीवान को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से रिश्वत मांग रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। बिजनौर में स्कूल जाते समय कक्षा 8 की छात्रा के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के परिवार से जुड़ा व्यक्ति बताया गया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है। उन्होंने सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति दोहराई। यूपी पंचायत चुनाव में अब फर्जी वोटिंग लगभग नामुमकिन होगी। फेस रिकॉग्निशन तकनीक से मतदाताओं की पहचान की जाएगी। किसी और की जगह वोट डालने की कोशिश करते ही सिस्टम अलर्ट करेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड के लिहाज से बेहद गंभीर रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया है, जबकि कुछ में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाते हुए एक दामाद सास के पैरों में गिरकर रोता नजर आया। मैया रहम करो कहते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गाजीपुर के एक ढाबे में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राहक को खाने के साथ दही में संदिग्ध भूरी चीज मिली। वीडियो वायरल होने के बाद एफएसडीए की टीम ने जांच कर ढाबे 3 को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। गाजियाबाद पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं जब एक दारोगा डीसीपी के सामने पिस्टल लोड और अनलोड नहीं कर पाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कार्यकुशलता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब बच्चों को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और पढ़ाई के घंटे भी सीमित कर दिए गए हैं। यह राहत खास तौर पर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को दी गई है। दिवंगत कैडेट के परिवार की मदद के लिए उसके दोस्त आगे आए हैं। 21 युवा अफसर मिलकर कैडेट की बहन को डॉक्टर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। यह पहल दोस्ती, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बन रही है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संस्कृति में ही राष्ट्र की आत्मा बसती है। इसके बिना देश खंडहर बन जाता है। उन्होंने कला को ईश्वरीय गुण बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में शामिल लोगों को भाजपा बचा रही है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही और राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी में लाल टोपी आतंक का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने सपा शासनकाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार की सख्ती का दावा किया। पैरा साइकिलिस्ट गीता राव ने अपनी मेहनत और संकल्प से 30 खिलाड़ियों को नेशनल स्तर तक पहुंचाया है। उन्होंने साबित किया कि सीमाएं हौसले के आगे टिक नहीं पाती। खेल जगत में उनका योगदान प्रेरणादायक माना जा रहा है। ब्लड कनेक्ट नाम का एनजीओ युवाओं के बीच उम्मीद की पहचान बन रहा है। इसकी शुरुआत आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए की थी। आज यह संगठन हजारों जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया की 80 साल पुरानी व्यवस्था टूट चुकी है और अब कोई देश अपनी मर्जी दूसरों पर नहीं थोप सकता। उनका यह बयान वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन में बदलाव की ओर इशारा करता है। बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। आज से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो गई है। उपभोक्ता पंजीकरण कराकर ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ ले सकते हैं। विभाग ने लोगों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि योजना का पूरा फायदा मिल सके। एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत मिली है। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। घरेलू और व्यावसायिक दोनों सिलेंडरों के दाम घटे हैं। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। उपभोक्ता अपने शहर के अनुसार अपडेटेड प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। 1 दिसंबर से 6 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर आपकी रसोई, जेब, पेंशन और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा। गैस, बैंकिंग, पेंशन और बिजली से जुड़े नियम शामिल हैं। समय रहते जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। योगी सरकार के 3 वरिष्ठ अफसर रिटायर हो रहे हैं। आईएएस अजय कुमार शुक्ला को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार 3 का कहना है कि बदलाव प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। बिजली बिल जमा करने से पहले उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। आज 14 घंटे तक उपभोक्ता सेवाएं बंद रहेंगी। तकनीकी मेंटेनेंस के कारण यह फैसला लिया गया है। विभाग ने लोगों से वैकल्पिक समय पर भुगतान करने की अपील की है। आगरा में एक अनोखी शादी चर्चा में है। दूल्हे ने 31 लाख रुपए का दहेज लेने से इनकार कर दिया और सिर्फ 1 रुपया स्वीकार किया। इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। शादी दहेज विरोधी संदेश की मिसाल बन गई है। एसआईआर के नाम पर साइबर ठगी की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई बीएलओ ओटीपी मांगता है तो सतर्क रहें। ओटीपी साझा करने से आपका डेटा और बैंक खाता खतरे में पड़ सकता है।